नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में कल रात तक के सुर्खियों से बने हुए करंट अफेयर के बारे में जानने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी BGS बाई अभिषेक में। आइए शुरुआत करते हैं दिन मंगलवार तारीख 18/2/2025 के करंट अफेयर के बारे में। पहला, महर्षि दयानंद सरस्वती की 201वीं जयंती कब मनाई गई? उत्तर है 12 फरवरी को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। महर्षि दयानंद सरस्वती की 201वीं जयंती 12 फरवरी 2025 को मनाई गई। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था। वे एक महान विचारक, समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ और खास बातें। उनका मूल नाम मूलशंकर तिवारी था। वे एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार के आते थे। छोटी उम्र से ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की रुचि हो गई थी। उन्होंने मूर्ति पूजा, अनुष्ठानों और अंधविश्वासों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने मथुरा में स्वामी विवेकानंद से शिक्षा ली थी। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को की थी। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब लिखी थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तरलकृत प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया? उत्तर है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ। आइए इस खबर के बारे में जान लें। किस कंपनी ने अगले 10 वर्षों के लिए 1.2 मिलियन टन प्रति वर्ष तरलकृत प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है NDNOC गैस, जो संयुक्त अरब अमीरात की NDNOC अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी की सहायक कंपनी है। अगला, विश्व सरकार सम्मेलन 2025 दुबई में आयोजित हुआ। नेक्स्ट, भारत ने ग्लोबल बेस्ट टाइम गवर्नमेंट 2025 में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, गंगा रमैया नवम पेराहरे वार्षिक उत्सव श्रीलंका में मनाया गया। नेक्स्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित भारत टेक 2025 का उद्घाटन गिरिराज सिंह ने किया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था 2025 वार्षिक सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च किया गया डिजिटल लर्निंग टूल प्रीकर्व का संबंध कैनाबिस से। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया। अगला, नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन का पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सागर मेहता और अपूर्व कुमार बरुआ को प्रदान किया गया। अगला, IIT कानपुर ने किसानों के लिए सौर निजलीकरण तकनीक विकसित की। नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग 60% बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, पंजाब राज्य सरकार ने तेजाब हमले की पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की। नेक्स्ट, पंजाब ने 14वां हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। नेक्स्ट, पंजाब ने अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया। नेक्स्ट, 5 वर्ष की उम्र में माउंट कलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड तेगबीर सिंह ने बनाया। नेक्स्ट, पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट, लोक गायिका सुक्री बोमगौड़ा का निधन हो गया। अगला, वाराणसी में तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को प्रोत्साहन करने के लिए पहल शुरू की गई। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। नेक्स्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2025 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची पे में शीर्ष पर है। नेक्स्ट, आलू पोस्तो भारत के पश्चिम बंगाल का पारंपरिक व्यंजन है। नेक्स्ट, 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील करेगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की घोषणा मेटा ने की। नेक्स्ट, खून नृत्य का संबंध थाईलैंड से है। अगला, इंडोर पुरुषों की 3000 मीटर की दौड़ में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? उत्तर है गुलबीर सिंह ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। गुलबीर सिंह ने 3000 मीटर इंडोर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। झांगाओ एशिया खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलबीर सिंह ने 70 की शानदार शुरुआत करते हुए बोस्टन में बीयू डेविड एमरी वैलेंटाइन इन्विटेशनल टूर्नामेंट में पुरुषों की 3000 मीटर इंडोर रेस का 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा।
अगला, देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है ज्ञानेश कुमार को। आइए खबर के बारे में जान लें। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगी है। अगले सीसी के तौर पर नियुक्ति के लिए कानून मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। 1988 के बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी पिछले साल मार्च से चुनाव आयुक्त के रूप में काम कर रहे हैं। मौजूदा सीसी राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद वह पदभार ग्रहण करेंगे, जो कल 18 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे। अगला, दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 16 फरवरी को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अंबेडकर नगर थाना प्रभारी निरीक्षक रामपाल और उनकी टीम को इस उपलब्धि के लिए 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली में पुलिस थानों की देखरेख और कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए उद्देश्य से हर साल एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें 67 तीन थानों का चयन किया जाता है। अगला, हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? उत्तर है लुम्बिनी में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नेपाल, भारत और श्रीलंका में प्रमुख बौद्ध स्थलों को कवर करने के लिए हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है। 19 फरवरी 2025 को बोधगया में आधिकारिक ध्वजारोहण होगा। आइए इस खबर के बारे में और जानें। हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान नेपाल, भारत और श्रीलंका को उनकी साझा बौद्ध विरासत के माध्यम से एक यात्रा में एकजुट करने वाली एक ऐतिहासिक और अनूठी पहल है। संयोजक श्री राहुल लक्ष्मण पाटिल के नेतृत्व में अभियान का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आईबीसी और अन्य भागीदारों के सहयोग से किया जा रहा है। अगला, इंडिया एनर्जी वीक कहाँ होस्ट किया गया? उत्तर है न्यू दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सिर्फ 2 वर्षों में यह स्व-वित्त पोषित पहल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा आयोजन बन गया। 11 से 14 फरवरी 2025 को यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित इसका तीसरा संस्करण वैश्विक ऊर्जा कथा को आकार देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कंपनी को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने को मंजूरी दे दी है? उत्तर है इज़बज़। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय रिजर्व बैंक ने कई कंपनियों को ऑनलाइन एग्रीगेटर भुगतान के रूप में काम करने की मंजूरी दे दी है। इनमें से कुछ कंपनियां ये रही: इज़बज़, स्काइडो टेक्नोलॉजी, इनसॉल्यूशन ग्लोबल, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ओरियन प्रो भुगतान, वर्ल्डलाइन इम्पेमेंट इंडिया और पेशार। इन कंपनियों को मिली है मंजूरी की खास बात है। इस बस को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली। नेक्स्ट, स्काइडो टेक्नोलॉजी को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई से मंजूरी मिली। नेक्स्ट, इंसॉल्यूशन ग्लोबल को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई से मंजूरी। नेक्स्ट, जियो फाइनेंशियल सर्विस को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई से मंजूरी मिली है। दूसरा भारतीय ब्रांड जो बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हुआ है, उत्तर है माज़ा। माज़ा कोका कोला का दूसरा देसी ब्रांड बन गया जो 1 अरब डॉलर का ब्रांड बन गया है। अगला, बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप 2025 खिताब किसने जीता? उत्तर है इंडोनेशिया ने जीता। आइए इस खबर के बारे में जानकारी लें। पूर्वी शहर किंगडाओ के कॉन्सन स्पोर्ट्स सेंटर में दर्शकों की उत्साहपूर्ण हौसला अफजाई के बीच इंडोनेशिया खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने चीनी प्रतिद्वंदियों को 3-1 से हराकर चौंका दिया। इंडोनेशिया के मोहम्मद शैबुल फिक्री और डेनियल मार्टिन ने निर्णायक पुरुष युगल में चीन के चेन जिनजुन और हुआंग डे को 21-15, 21-9 से हराकर चीन जीत सुनिश्चित कर दी, जिससे स्टेडियम में जश्न का माहौल हो गया और पूरी इंडोनेशियन टीम मैदान पर दौड़ पड़ी तथा एक घेरा बनाकर चिल्लाने और नाचने लगी। हाल ही में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर है जर्मनी में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नो मनी फॉर टेरर विषय पर चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 13 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख शहर में जर्मन सरकार द्वारा चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आयोजित किया गया।
अगला, आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए गठित प्रवर समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है बैजयंत पांडा को। आइए इस खबर के बारे में जान ले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आयकर विधेयक 2025 पर विचार करने के लिए शुक्रवार को 31 सदस्यीय प्रवर समिति को गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अगला, चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? उत्तर है भारत में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। क्षेत्रीय खेल महाशक्ति भारत ने चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 48 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 11-13 सितंबर 2024 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित की गई। पहली दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप नवंबर 2007 में श्रीलंका में हुई, दूसरा संस्करण 2013 में रांची में और तीसरा संस्करण 2018 में कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित किया गया। अगला, द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसने लिखी? उत्तर है शशि थरूर ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। शशि थरूर द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक है। वह क्रमशः राष्ट्रमंडल लेखक पुरस्कार के विजेता और संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग के प्रमुख है। यह उपन्यास एक काल्पनिक कहानी है जो महाकाव्य महाभारत और भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास के साथ संयुक्त है। इस उपन्यास में 18 पुस्तकें हैं। अगला, नागालैंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 1 दिसंबर को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नागालैंड का स्थापना दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। साल 2023 में नागालैंड ने 61वां स्थापना दिवस मनाया। नागालैंड से जुड़ी कुछ और खास बातें। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है। इसका राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की सीमाएं पूर्व में म्यांमार से लगती है, पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से और दक्षिण में मणिपुर से लगती है। नागालैंड की संस्कृति में साहस, कड़ी मेहनत और प्रकृति के साथ सद्भावना का महत्व है। नागालैंड में कई आदिवासी समूहों का निवास है। अगला, नागालैंड की खूबसूरती पहाड़ी और नदियों से मिलती है। नेक्स्ट, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, नागालैंड की रानी गाइदिन्यू ने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।